बेइज्जती का दूसरा नाम जस्टिन ट्रूडो। लाइन पर आ गया कनाडा, निकल गई सारी हेकड़ी। ट्रूडो सरकार ने आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट को खुद ही खारिज कर दिया है। बस हवा निकल गई। अब यूं लगता है कि जो कुछ ट्रूडो साहब ने 18 सितंबर 2023 को कहा था वो धीरे धीरे यू टर्न करना शुरू कर दिया है। पहले तो मोदी साहब को भी आप घसीट रहे थे इसके अंदर, एक दिन के अंदर आके बोलते नहीं मोदी साहब को कोई रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यार अगर ऐसी बात है तो जो आपने खबरें लीक करी थी वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, उस पे अब कौन विश्वास करेगा? लिंकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, Minister Jaishankar, our national security advisor Doval, to the serious criminal activity within Canada. Any suggestion to the contrary is both speculative and inaccurate. ये अब कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है और वो एक तरह से बैकफुट पे जा रहे हैं। अब देखिए यार, डोवल साहब को भी अब आपने बोल दिया कोई एविडेंस नहीं है, समंत गोयल को भी एकदम राह की साजिश जो भी है सब खत्म कर दी। तो ये तो भैया बड़ा ही अजीब चीज है। अजय डोवल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अब इसमें मैं मतलब ये निकालूंगा कि साहब पहले जो आपके पास एविडेंस था जहां पर आप इन लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब आपके पास वो एविडेंस क्या चेंज हो गया है? 1.5 साल हो गया आपको एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए, आपके पास अभी तक बेसिक एविडेंस नहीं आया है किसी को प्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके पास इतना एविडेंस है और भारत को आपने नीचा दिखाना है तो डालिए पब्लिक डोमेन में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारत पर निराधार आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बार बार अपने ही बयान पलटने पड़ रहे हैं। उनके लगातार बदलते बयानों ने पूरी दुनिया के सामने कनाडा के झूठ की पोल खोल दी है। अभी कुछ देर पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पर इस मामले में आरोप लगाने वाले कनाडा ने फिर अपने बयान से पलटी मार दी है। इस मामले में अब कनाडा ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा कि उसके पास भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ हरदीप निज्जर मामले में सम्मिलित के कोई सबूत नहीं है। प्री काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और प्रधानमंत्री ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रोइन की ओर से आधिकारिक रूप से बयान जारी कर कहा गया कि भारतीय नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कनाडा के पास हरदीप निज्जर से जुड़े मामले में कोई सबूत नहीं है। यानी हमारा देश, मेरा देश कनाडा ये कह रहा है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लिंक करने की कोशिश की जा रही है, या अजीत डोभाल को जो लिंक करने की कोशिश की जा रही है, या जयशंकर जी को, ये इनएक्यूरेट है, स्पेकुलेटिव है। आज ये पता चला है कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे किसी किस्म के क्रिमिनल एक्ट में। कनाडा के अंदर कौन लोग? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। ये कनाडा ने कह दिया। अब जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से पूछा गया एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि जनाब आपका सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट या वन ऑफ द लीडिंग मीडिया आउटलेट्स इन कनाडा, ग्लोब एंड मेल, ये इल्ज़ाम लगा रहा है 3 दिन पहले कि जी मोदी भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पता था, जयशंकर भी इन्वॉल्व थे, अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व थे, तो अब आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये क्या खबर है? तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक और ही नया टर्न लिया। उन्होंने कहा कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो खबरें लीक करते हैं, मीडिया को गलत खबरें छपती हैं। अब वो क्रिमिनल्स कौन हैं, इस पे तो मैं बाद में तबसरा करूंगा। पहले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का वो लिंक मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वीडियो लिंक या वो जो उनका स्टेटमेंट है वो ज़रा सुन लीजिए। You've seen, unfortunately, that criminals leaking top secret information to the media has consistently gotten those stories wrong. That's why we had a national inquiry into foreign interference that has highlighted that the criminals leaking information to media outlets are unreliable on top of being criminal.
तो अनबिलीवेबल बात की है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने। अब वो कौन क्रिमिनल है? उनकी जब ये स्टेटमेंट मैं ये सुनता हूं तो मैं सोचने लगता हूं कि क्या वो क्रिमिनल्स समझते हैं खालिस्तानियों को, क्योंकि खालिस्तानियों के साथ उनकी बहुत अच्छे मरासम हैं, या शायद थे, क्योंकि अभी पिछले दिनों उन्होंने खालिस्तानियों को भी डिनाउंस कर दिया। यानी वही जो बात मैं कर रहा हूं कि धीरे धीरे वो बैकफुट पे क्या जा रही है। तो ये क्रिमिनल कौन है? क्या कनाडा की सरकार के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं? इन क्रिमिनल्स की कोई निशानदही नहीं की प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने। अब इसमें मैं मतलब ये निकालूंगा कि साहब पहले जो आपके पास एविडेंस था जहां पर आप इन लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब आपके पास वो एविडेंस क्या चेंज हो गया है? 1.5 साल हो गया आपको एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए, आपके पास अभी तक बेसिक एविडेंस नहीं आया है किसी को प्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके पास इतना एविडेंस है और भारत को आपने नीचा दिखाना है तो डालिए पब्लिक डोमेन में। आप वैसे भी लीकी तो करते रहते हैं क्योंकि आपका प्लम्बर मिसिंग है, लीकी करते रहते हैं, इसको भी लीक कर लीजिए। देखते हैं फिर भाई आगे क्या होता है। देखिए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है कि यार किसने बोला इनको बैक ऑफ करने के लिए, ठीक है, और इस चीज से किसने बोला बैक ऑफ करने के लिए, चलिए वो एक सवाल है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या ये बैक ऑफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ये पता है यार ज्यादा ऊपर एस्केलेट मत करो, जरा थोड़ा सा नीचे रखो, क्योंकि आगे जाके ना यार थोड़ा गेम चेंज होने वाला है। तो हाँ ठीक है, एक इल्जाम बना के ऑनलाइन रखते हैं, लेकिन इतना ऊपर मोदी साहब इन लोगों के ऊपर ना डालो, पंगे हो जाएंगे। इट कांट बी द डीप स्टेट, जो पुराना सड़ा हुआ डीप स्टेट है उसकी तरफ से तो नहीं है, क्योंकि वो तो भारत के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर रहा है। जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है उसका अटैक तो भारत के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। किसके ऊपर? अडानी के ऊपर, ये सब तो हमको पता ही है। तो वहां से नहीं हो सकता। अब ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो भैया थोड़ा देखना ही पड़ेगा। या तो भारत से कोई फोन कॉल्स गए हैं कि भाई साहब जरा अभी तमीज में रहो, नहीं तो तुम्हारी हम पैंट उतारेंगे, तो इन्होंने नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नीचे करो। एक और चीज न्यूज आती है कि साहब कनाडा में जो इनहैंस सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा रखी थी कि भाई अक्टूबर से बोल रखा था जितने भी भारत से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब 20 नवंबर से हटा दिए इन लोगों ने। तो ये भी बड़ा अजीब चीज है यार, ये क्या हो गया? कहते हैं नहीं 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 अभी तो बहुत कॉशन है, सब कुछ फिट है, तो हम ये हटा देते हैं। अब कई लोग बोलेंगे भाई कनाडा पीछे हट रहा है, यहां पर मैं इनसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि कनाडा कोई पीछे नहीं हट रहा। आपको संदीप सिंह सिद्धू का नाम पता है, जो बॉर्डर गार्ड था, जिसका एक किलिंग पंजाब में एक शौर्य चक्र अवार्डी के ऊपर एक किलिंग का इल्जाम है, उसको इन्होंने वापस रख लिया है। बाय द वे कहते हैं कि साहब कोई इल्जाम उल्जूम नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, कुछ नहीं है, थैंक यू वेरी मच करके वो केस बंद कर दिया उन्होंने। तो यही तो भारत भी बोल रहा है, हमने इन्वेस्टिगेशन करी, कोई कुछ नहीं है, हमने केस बंद कर दिया। तो भैया आपका बोलते हैं ना, थोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, यही बात है ये कनाडा की।